जैन बडी सो इंडिया से डिफेंस फील्ड में ना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आई है। ठीक है, आपको रिमेंबर भी होगा, मैंने आपको इंडियन नेवी की वीडियो में बताया था कि ATV, ठीक है, ATV करके क्या भी है, एक ईयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैंने उसको इंडियन नेवी वाली वीडियो में कंप्लीटली मेंशन किया था इसके बारे में। तो ATV है क्या? ATV है एडवांस टेक्नोलॉजी वेशल। ठीक है, अब एग्जैक्टली है क्या, देखो बॉस, ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1983 में। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो प्रोग्रेस कर रही थी एंड वो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स की तरफ आगे बढ़ रही थी। बट हमारे पास उस टाइम भी डीजल इंजन बोल सकते हैं सबमरीन्स ही थी। तो विद द चेंज ऑफ द वर्ल्ड हमने क्यों ना ऐसा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हो। सो अंडर अंडर दिस ATV प्रोजेक्ट हमारे पास एज ऑफ नाउ अभी 2 सबमरीन्स हैं। टोटल ऑफ 5 सबमरीन बनाने की बात की गई थी, बट अभी 2 सबमरीन्स हैं। दैट इज INS अरिहंत एंड सेकंड वन जो कि इसी साल 2024 में ही अगस्त में 29 अगस्त को, ठीक है, जो क्योंकि इसी वजह से ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, 29 अगस्त को ही इसको कमीशन किया गया था 2024 में। ठीक है, सो फाइनली इट वाज इन कमीशनड एंड अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। अब एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, तो देखो बॉस, K4 मिसाइल। अब भैया ये क्या चीज है, थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे अगर आप हो तो मैंने आपको अपडेट किया था कि भैया एक नोटेम इशू किया गया है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं था, बट एक नोटेम, नोटेम क्या होता है, नोटेम इज अ काइंड ऑफ अ नोटिस। इसका फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयरमैन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयरमैन। एयरमैन क्या चीज है भैया, ऐसी कोई चीज जो कि एयरपोर्ट या फिर एयर फ्लाइट से रिलेटेड होता है, ऐसा कोई बंदा, उसे एयरमैन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली था क्या कि विशाखापट्टनम कोस्ट के पास बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बताया जा रहा है कि क्योंकि ये टेस्ट भी वहीं पे हुआ था एंड जो नोटेम इशू किया गया था ना वो भी बे ऑफ बंगाल में ही किया गया था। उसमें बताया था 3700 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फ्लाइट्स नहीं आएंगी। इट मीन्स वो नो फ्लाई जोन होने वाला है। ठीक है, सो मैंने उधर बताया भी था कि बॉस कुछ बड़ा होने वाला है अगर सोर्सेस रिलेवेंट हैं तो। सो आप देख सकते हो, इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस सोर्स सक्सेसफुल KM मिसाइल टेस्ट फॉर द INS अरिघात, नो ऑल अबाउट इट। अब एग्जैक्टली है क्या, K4 इज अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो कि आप सबमरीन से फायर कर सकते हो। ठीक है, सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, सबमरीन भी न्यूक्लियर सबमरीन है एंड वहां से आप न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी फायर कर सकते हो जिसका नाम K4 मिसाइल है। एंड इसीलिए देख सकते हो आप बॉस, द हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक आर्टिकल है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड K4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स फ्रॉम INS अरिघात। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्रॉम दिस वीडियो। आप देख सकते हो ये नो टाइम के टाइम पे मैंने ये इमेज अपलोड किया था ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना पूरा एरिया नो फ्लाई जोन के अंदर था। ठीक है, मतलब कंप्लीट बे ऑफ बंगाल का बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप ऑब्वियसली बात, हमारा विशाखापट्टनम कोस्ट है, सो वहीं से हमारी ये है रही हमारी, ठीक है, ये रही हमारी K4 मिसाइल जिसको लॉन्च किया गया था एंड सक्सेसफुली हमने इसके टेस्ट फाइनली सक्सेसफुली कर लिए हैं। अब देखो बॉस, न्यूक्लियर जो सबमरीन्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सबसे पहले बात देखो, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है तो हम कितनी सारे एरियाज में कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमरीन के अंडरग्राउंड हो जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर सबमरीन को कि ऐसा तो है नहीं कि भाई डीजल वगैरह खत्म हो जाएगा तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर इसको आना नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन मल्टीपल ईयर्स तक रह सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल ईयर्स मतलब 100 साल भी अगर बोलो ना तो भी कम है। बट ये है क्योंकि ह्यूमंस रहते हैं तो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑब्वियसली बात है उसे ऊपर तो आना पड़ता है। बट इन केस ऑफ वॉर वो किसी भी एरिया में डिप्लॉय हो सकती है। एंड जब उस सबमरीन के पास इतनी हैवी मिसाइल होगी, मतलब हैवी मिसाइल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बॉस इसकी जो रेंज है ना डेट इज 3500 किलोमीटर जो कि सोर्सेज से बताई गई है। बट यहाँ पे कई सोर्सेस का कहना ये भी है कि भैया इसकी रेंज होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि जो नोटेम इश्यू हुआ था उसमें नो फ्लाइंग जोन में 3700 के अराउंड एरिया बताया गया था कि ये नो फ्लाइंग जोन होगा। ठीक है, सो कुछ सोर्सेस का कहना ये भी है कि इसकी रेंज इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, एंड क्योंकि ये K4 एक इतनी हैवी मिसाइल है इसलिए आप इसे कहीं पे भी डॉक कर सकते हो। सपोज करो अगर आप इंडोनेशिया की, सॉरी इंडोनेशिया बोल लो, अंडमान निकोबार की ही बात कर लें, अगर हम यहाँ पे इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आप देखो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन, ठीक है, मतलब नीचे तक अगर जितना एरिया हो सकता है, यहाँ पे आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कुछ एरिया ऑफ चाइना का अगर आप साउथ चाइना सी में से प्लेस्ड कर देते हो तो वहां का भी बहुत कुछ एरिया। बीइंग आ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन इतनी ज्यादा एफिशिएंट क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो बस, एज ऑफ नाउ सिर्फ 4, जो मोस्टली, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ मोटा मोटा देखा जाए तो 4 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन एज वेल एज मिसाइल्स हैं। ठीक है, पहली है आपकी US, सेकेंड वन आपकी है रशिया, सेकेंड वन आपकी है रशिया, एंड थर्ड वन आपकी है चाइना, एंड फोर्थ वन ऑब्वियसली बात है बन चुका है कौन सा, इंडिया भी। ठीक है, एंड फोर्थ वन आपका हो गया इंडिया। अब दिक्कत ये है, मतलब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि बॉस न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो कहीं पे भी डॉक हो सकते हैं। अब देखो, आपको पता होगा कि हमारे पास अग्नि 5 भी है जो भी, जिसकी रेंज भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अग्नि अगर हम 5 की बात करें तो अग्नि 5 की
रेंज बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बड़ी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फायर कर सकती है। बट दिक्कत ये है कि लैंड से टेक आउट लेगी, ठीक है। लैंड से दिक्कत क्या है कि अगर आपकी सोर्सेज अच्छी हैं, जैसे कि अगर इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसी अगर आपके पास है, तो आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी पता लगा सकते हो उस मिसाइल्स के। एंड अगर आप अपने डिफेंस सिस्टम को उसी बोल सकते हैं कि उसी ओरिएंटेशन में अगर अलाइन कर देते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी मिसाइल के इंटरसेप्ट करने के। बट K4 जैसी मिसाइल्स जहां पे आपको पता ही नहीं है कि भैया मिसाइल्स आ गई कहां से, क्योंकि सबमरीन तो कहीं भी जा सकती है ना इन द कंप्लीट वाटर। एंड जरूरी नहीं है कि आपके पास भी आए, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है, तो हो सकता है दूर से ही ये फायर भी कर दे। सो इन सच कंडीशंस न्यूक्लियर सबमरीन या फिर बोल सकते हैं वाटर अटैक का एक बहुत बड़ा खतरा बना होता है, जो कि एक सरप्राइज अटैक होगा जिसमें कंट्री को संभलने का मौका नहीं मिलता। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ और बातों के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया टेस्ट K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये भी आपको याद रखना है कि भैया ये न्यूक्लियर कैपेबल तो है, इसी के साथ ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मतलब पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी, क्रूज नहीं है, ठीक है। इसको बात को आप याद रखेंगे, बैलिस्टिक मतलब पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। From nuclear submarine INS Arighat. According to the defense sources, the test results are being analyzed, after which the official consent would be briefing the top military and the political leadership. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ऐसी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो, ठीक है। मतलब मल्टीपल, क्योंकि जितने भी आउटलेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी नहीं आया। एंड अगर आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल भी देखो, तो उसमें भी ये बात मेंशन है कि एज सच अभी कोई ऑफिशियल न्यूज डिक्लेयर नहीं हुई है, बट सोर्सेज का कहना ये है कि भैया ये फाइनली हो चुका है, ठीक है। द K4 मिसाइल इज अ सॉलिड फ्यूल्ड। अब ये भी मैंने बताया था कि ये सॉलिड फ्यूल्ड क्या होता है। सॉलिड फ्यूल्ड इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्लूइड, बोल सकते हैं कि फ्यूल, जहां पे आपके सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम तो होता ही है, अलॉन्ग विद दिस बोल सकते हैं कि आपके ऑक्सीडाइज्ड जो एजेंट्स टाइप होते हैं ना, वो भी इंक्लूडेड होते हैं उसी फ्यूल में, ठीक है, जो आपको बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जो SLVM बोला जा रहा है इसको, मतलब SLVM सिर्फ बोल सकते हैं शॉर्टकट है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन्ड टू प्रोवाइड द इंडियन नेवी विद अ पोटेंट वेपन फॉर द डेटरेंस। द मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम INS अरीघात, इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSVN के ही अंडर प्रोजेक्ट के, मतलब SSVN इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट जिसके अंडर में 5 मिसाइल बनानी है। द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द K4 मिसाइल एड्स अनदर लेयर ऑफ द स्ट्रेंथ टू द इंडियाज न्यूक्लियर ट्रेड, व्हिच इंक्लूड्स लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स एंड सबमरीन लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सबमरीन लॉन्च्ड भी हो सकते हैं, लैंड टू लैंड भी हो सकता है, एयर टू लैंड भी हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली बात है वाटर टू एयर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबमरीन वाटर में रहेगी। अब इसमें एक डेटरेंस का वर्ड आ रहा है भैया, इसका क्या मतलब होता है डेटरेंस? आपने यहाँ पे भी मतलब पहले वाला अगर आप आर्टिकल देखो जो कि फाइनेंस एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे भी डेटरेंस करके ये वर्ड था। इसका क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी है नो न्यूक्लियर यूज फर्स्ट, मतलब हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन खुद से यूज नहीं करेंगे। तो डेटरेंस का मतलब होता है डिस्करेजिंग, ठीक है। अब वो कैब वाले याद रखें भैया, डेटरेंस का मतलब होता है डिस्करेजिंग, मतलब हम कभी भी खुद से ये पहले अटैक नहीं करेंगे। जब हमारे ऊपर कोई अटैक करता है इन सच कंडीशन, मतलब न्यूक्लियर अटैक ही करता है, तब हम इनका यूज करेंगे। बट इन जियोपॉलिटिक्स बोला जाता है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं कि आपका कमजोर होने, मतलब अगर आप कमजोर हो तो ये आपकी दिक्कत है, ठीक है। लोग अगर आप कमजोर हो तो आपका एक्सप्लोटेशन होगा, इसीलिए ये चीजें रिक्वायर हो जाती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया क्यों ना ये हम न्यूक्लियर एनर्जी किसी और जगह यूज करें, जिससे हम कुछ बेटर डेवलपमेंट से देख पाए। बट क्योंकि जियोपॉलिटिकल फील्ड में हम कमजोर नहीं रह सकते, एंड बीइंग इन इंडिया तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि अब इंडिया बहुत अच्छी और बहुत बोल सकते हैं सफिशिएंट कंट्री बन चुकी है। अब देखो जो मैं INS अरीघात की बता रहा था ना, सपोज करो अगर INS अरीघात आप यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाइना सी में डिप्लॉय कर देते हो, तो देखो आप कितना वाइड एरिया को आप कवर कर सकते हो, यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी कर सकते हो। जो ये मेडिटेरियन वाला 16 में वाला इशू चलता रहता है, ठीक है, हमारे मार्कोस को जाना पड़ता है, आप यहाँ कर दो। पाकिस्तान को कभी भी काउंटर करना हो, अगर कभी भी काउंटर करना हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं पे भी डिप्लॉय कर दो, 1-2 मिसाइल छोड़नी है, काम खत्म। इसलिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं जो मैंने आपको K4 बैलिस्टिक मिसाइल है एक्चुअली। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। जो आपकी ये है ना, ये आपकी INS अरिहंत है, जो पहली बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी, जो 2016 के अराउंड इससे कमीशन मतलब हो गया था, लेकिन बताते हैं कि 2018 में इसके फाइनल ट्रायल्स के बाद इसे किया गया था, ठीक है। ये आपकी INS अरिघात है, जो अभी हुई है रिसेंटली 2024 में। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो आपको याद रखनी है कि भैया जो INS अरीघात है, इसके पास K4 मिसाइल्स तो है। K4 मिसाइल जिसकी मैंने रेंज बताई आपको 3500 किलोमीटर, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है इंटरमीडिएट रेंज की ये मिसाइल है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस इसके पास K15 मिसाइल्स हैं। K15 मिसाइल भैया कैसी होती है, इनकी रेंज होती है यार 700 to 750 किलोमीटर, ठीक है। इसके पास K15 मिसाइल्स भी है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के अंडर कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। K15 हो गई, K4 हो गई। एंड यार इसके पास एक और चीज है, डेट इज टॉर्पेडो। टॉर्पेडो के बारे में मैंने आपको बताया था, काइंड ऑफ अ बॉम्ब होते हैं जो कि सबमरीन के द्वारा छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो टॉर्पेडो
टॉर्पेडो। तो आईएनएस अरिघात जो आपकी है वो मोर देन 30 टॉर्पेडो को एक साथ, मतलब इन सारी चीजों को इकट्ठा कैरी कर सकती है, ठीक है। सो आप ये बात याद रखेंगे कि इसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है। द इंडियन नेवी ऑन द थर्सडे सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फायरिंग टेस्ट ऑफ द 3500 किलोमीटर रेंज K4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम इट्स न्यूली inducted nuclear powered submarine INS Arighat. The test conducted in the Bay of Bengal marks a significant milestone in India's defense capabilities, particularly in enhancing its न्यूक्लियर डेटरेंस एंड वैलिडेटिंग द कंट्रीज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट स्ट्राइक किसे बोलते हैं, जो आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती है। सेकंड स्ट्राइक उससे थोड़ी इंटरमीडिएट, मैंने बताया ना कि इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है। एंड थर्ड वो होती है जो आपकी और छोटी मिसाइल्स होती हैं। अच्छा, इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स इंक्लूड द आईएनएस अरिहंत, द फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो सबसे पहली थी वो थी अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, जो यहाँ पे मैंने पिक्चर शो की, ये आईएनएस अरिहंत है मिसाइल सबमरीन विच वाज कमीशन्ड इन 2018। मैंने बोला ना कमीशन इन 2018, जिसके फाइनल ट्रायल्स के बाद इसको किया गया था। द थर्ड वेसल इन दिस क्लास। अब देखो आईएनएस अरिहंत हो गई, आईएनएस अरिघात के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब इसकी थर्ड जो बन रही है ना, वो बोला जाता है कि 2025 में, मतलब नेक्स्ट ईयर कमीशनड हो जाएगी, या फिर उसकी ट्रायल्स एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसका क्या नाम है, द थर्ड वेसल इन दिस क्लास इज ऑल्सो सेट टू इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी नेक्स्ट ईयर, फर्दर बोस्टिंग द नेशंस डेटरेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह while commissioning INS Arighat highlighted that the submarine is a testament टू इंडियाज टेक्नोलॉजिकल पावर्स एंड द आत्मनिर्भर इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, बाद में क्योंकि आफ्टर द मनमोहन वाली सरकार खत्म होने के बाद फिर जब मोदी सरकार आती है, आत्मनिर्भर भारत बढ़ रहा था, तो जो मैंने आपको बताया ना ATV, जो ATV मिशन था, प्रोजेक्ट था, उसी को आत्मनिर्भर के साथ भी कोलैबोरेट कर दिया गया था। अच्छा, इसका जो इसमें क्योंकि थर्ड मिसाइल का नाम नहीं बताया गया, तो उसका नाम है INS अरिध्यम, ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। आई थॉट आगे मैंने मेंशन किया होगा, तो मैं आई विल ऑल्सो टेल टू यू पीपल, उसको भी बहुत याद रख लेना, ठीक है। A third submarine based on the same design, that is INS Arighat, ये सेकंड है बॉस। अच्छा, इसी की बेस्ड ऑन द, हाँ, अ थर्ड सबमरीन जो कि सेम टेक्नोलॉजी पे बनने वाली है, जो कि जैसे आपके INS अरिघात थी, विल बी डिप्लॉयड एज द INS अरिधमन, ठीक है। अरिधमन मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा करके कुछ नाम था। सो उसका जो थर्ड जो मिसाइल होगी डेट इज अरिध्यम। इसके अगला मैंने फोर्थ का भी नाम देखा, बट फोर्थ का ऐसा सच कोई नाम नहीं मिला उसको, लेकिन डिनोट किया जा रहा है S4 स्टार के थ्रू, ठीक है, काइंड ऑफ अ कोड वर्ड फॉर दी फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, जो हमारी फोर्थ बनेगी। बट जो INS अरिधमन है वो 2025 तक इंडक्ट कर ली जाएगी, या फिर उसके एटलीस्ट ट्रायल तब भी स्टार्ट हो जाएंगे। These developments are the part of the advanced technological vessel, जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट, ठीक है, which aims to build a fleet of SSBNS capable of carrying missiles with range extending beyond 500 किलोमीटर, ठीक है। अभी कितनी है भैया, अभी जो मिसाइल थी उसकी 3500 है। Eventually, these submarines will equipped with the even more powerful missiles such as K5 and the K6 missiles, which have striking range of the 6000 किलोमीटर, ठीक है। Eventually जब ये मिसाइल्स बढ़ती जाएंगी, हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स बढ़ती जाएंगी, एंड इसी के साथ जब हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो होंगी वो उसमें इंडक्टेड कर दी जाएंगी, तो उसमें K5 एंड K6 जैसे वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी कैपेबिलिटी 6000 किलोमीटर होगी। अभी जो आपकी अभी जो आपकी इंडक्ट हुई है रिसेंटली, उसकी कितनी है 3500, एंड जो बोला जा रहा है कि जो आगे आएंगी वो 6000 से भी अबव हो सकती हैं, ठीक है। मतलब आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टाइप। अब एक जो आपको बोल सकते हैं कि चिंता वाली बात हो सकती है, या फिर ये क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अभी 3 कंट्रीज के पास ऐसी मिसाइल्स कैपेबिलिटीज हैं, बट जैसा मैंने बोला कि आप अगर साउथ चाइना सी में कर सकते हो तो सेम खतरा हमें भी होता है। इसीलिए विद द टाइम हमने चीजों को इम्प्रोवाइज्ड किया है, ठीक है, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कंपैरिजन, एक छोटा सा आर्टिकल लेके आया हूँ आपके लिए कंपैरिजन का, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन को चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन के साथ कैपेबल किया जा रहा है। ये रही बॉस चाइना की न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, जिसका नाम है जिन क्लास की ये सबमरीन है JL3, ठीक है, JL3। जैसे हमारे यहाँ पे कैलवारी क्लास सबमरीन होती है, ठीक है, तो उसी टाइप की ये JL क्लास सबमरीन है, जिसको JL3 ये सबमरीन है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। While India's SSBN fleet is growing steadily मतलब slowly, it still lags behind that of the major global powers such as US, Russia and China, ठीक है। For instance, China's Jin class SSBNs can carry JL3 missiles with a range up to 10,000 किलोमीटर, ठीक है। कितनी रेंज है भैया 10,000 किलोमीटर, और हमारे पास अभी कितनी है सिर्फ 5000 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। सबमरीन की बता रहा हूँ, मिसाइल की तो अभी 3500 ही है। गिविंग चाइना सा सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइक रेंज। इसी को क्या देती है, एक स्ट्राइक रेंज देती है। ऑब्वियसली बात, इनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। चाइना है 6 ऑपरेशनल जिन क्लास SSBNS, ठीक है। इनके पास ऐसी 6 ऑपरेशनल सबमरीन है, एक्टिव है, मतलब वो अभी ओशियंस में अभी वो एज ऑफ नाउ एक्टिव है, और हमारे पास तो अभी नहीं है इतनी ज्यादा।
along with several nuclear powered attack submarines making its underwater nuclear capabilities formidable। इसलिए बोला जाता है कि चाइना की नेवी इज गुड, ठीक है। इन कंपैरिजन इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन आर स्मॉलर एंड हैव शॉर्टर रेंज। अगर इससे कंपैरिजन करें तो जितनी भी हमारी इंडिया की सबमरीन्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटी हैं, एज वेल एज उनकी रेंज कम है। द आईएनएस अरिहंत एंड द आईएनएस अरिहंत आर अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ देयर चाइनीज काउंटरपार्ट्स। अगर आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिहंत की इक्विवेलेंट अगर कोई सबमरीन्स है चाइना की तो उसकी ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। इनका डिस्प्लेसमेंट वेट भी अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि 6000 टन के आसपास है, ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन जो हमारी सबमरीन्स है, ठीक है। Despite this, India emphasizing on increasing the number of the SSBNs and enhancing their missiles ranges, so a strategic commitment to narrowing the gap with the China's maritime nuclear capabilities. The successful test of the K4 missiles on the INS Arighat represents a critical step towards strengthening India's deterrence against a potentially more powerful Chinese naval force, ठीक है। So no doubt उनकी naval forces अच्छी हैं, but हमारी भी कम नहीं है। हम इसको ये शोकेस करते हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, प्रोजेक्ट एटीवी के थ्रू, ठीक है। सो अब आपको बॉस जो आपके जीडी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि ऐसी सबमरीन मिसाइल्स ये जो इनकी मतलब, क्योंकि 1983 में बताया ना, 1983 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है एंड अभी तक वो प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीटेड नहीं हुआ। तो इसके क्या क्या मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्या क्या 3 लीड हो सकते हैं? अगर मैं आपको ये जीडी टॉपिक देता तो आपकी क्या 3 लीड होती है एंड विच वन विल बी द बेस्ट टू चूज आउट, ठीक है। एंड आप वहां पे क्या पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो ये सेम आंसर हमको टेलीग्राम पे भी दे सकते हैं डायरेक्टली डीएम करके। चलो यार, अगली वीडियो में कुछ ऐसा ही कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है।